आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों में खेलते हैं, जबकि हम मेहनत कर कर के भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते? इसका एक मुख्य कारण है, हम जो रास्ता चुनते हैं वह कभी हमें असली सफलता नहीं दिला सकता। मिलियनेयर फास्ट लेन किताब में लेखक एमजे डीमार्को ने इसे साफ तौर पर बताया है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि 9 से 5 नौकरी या छोटे मोटे निवेश से वे कभी करोड़पति नहीं बन सकते। उनका कहना है कि आमतौर पर लोग अपनी मेहनत को गलत दिशा में लगाते हैं और धीमी गति से बढ़ने वाले रास्ते पर चलकर कभी बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और करोड़पति बनने की राह पर तेजी से चलने का इरादा रखते हैं, तो मिलियनेयर फास्ट लेन किताब में आपको मिलेगा वह रास्ता जो सफलता की ओर तेजी से ले जाएगा। चैप्टर 1 है दी रोड मोस्ट ट्रैवल्ड। कल्पना कीजिए, एक शहर के बीचों बीच 3 सड़कें हैं। पहली सड़क साइडवॉक, जहां लोग बिना सोचे समझे चल रहे हैं। दूसरी स्लो लेन, जहां लोग धीमी गति से धैर्यपूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरी फास्ट लेन, जहां लोग तेजी से सफलता की ओर दौड़ रहे हैं। अब सोचिए, आप किस सड़क पर चलना चाहेंगे? साइडवॉक पर चलने वाले लोग अपनी जिंदगी को आज में जीते हैं। वे अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते। जैसे रमेश, जो हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा पार्टी, शॉपिंग और अनावश्यक चीजों पर उड़ा देता है। उसे लगता है कि जिंदगी का असली आनंद सिर्फ खर्च करने में है। लेकिन जब अचानक उसकी नौकरी चली जाती है, तो उसे एहसास होता है कि उसके पास न तो बचत है और न ही कोई योजना। साइडवॉक का यही हश्र है, गरीबी और संघर्ष। दूसरी तरफ स्लो लेन के लोग सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी, नियमित बचत और पारंपरिक निवेश उनके रिटायरमेंट को सुरक्षित कर देगा। जैसे सुरेश, जो हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाता है और सोचता है कि 60 साल की उम्र में वह आराम से जिंदगी जिएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 60 साल की उम्र में आप उस पैसे का क्या करेंगे जब आपकी सेहत और ऊर्जा दोनों ही जवाब देने लगेंगी? स्लो लेन आपको जीवित तो रख सकती है, लेकिन आपको जीवन जीने का मौका नहीं देती। अब आते हैं फास्ट लेन पर। कल्पना कीजिए, एक लड़की नेहा, जो नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करती है। वह अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई नई स्किल्स सीखती है और कुछ ही सालों में वह इतना कमा लेती है कि अब वह दुनिया घूमती है, अपनी पसंद का काम करती है और अपने परिवार के साथ समय बिताती है। फास्ट लेन यही सिखाती है, अपने समय को बचाते हुए अपनी आय को बढ़ाना। यह न सिर्फ आपको धन देता है, बल्कि समय और स्वतंत्रता भी देता है। लेखक का सवाल सीधा है, क्या आप बस जीवित रहना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं? पारंपरिक सोच, जैसे पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और रिटायरमेंट तक इंतजार करो, आपकी जिंदगी के सुनहरे साल छीन लेती है। फास्ट लेन अपनाने से आप न केवल तेजी से अमीर बनते हैं, बल्कि अपने सपनों को जीने का मौका भी पाते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप साइडवॉक और स्लो लेन पर चलते हुए अपना समय बर्बाद करेंगे या फास्ट लेन पर दौड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? चैप्टर 2 है वेल्थ इज नॉट अ रोड। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। आपके पास एक कार है जो आपको मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि वह कार कैसी होनी चाहिए? क्या आपको एक पुरानी, धीमी गाड़ी चाहिए जो हर मोड़ पर रुकती जाए, या फिर एक स्पीडी, एंटरप्राइज लेवल गाड़ी जो तेजी से और आराम से मंजिल तक पहुंचे? यही सवाल है जब हम धन कमाने की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसा केवल एक गंतव्य है जिसे स्लो लेन पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है? अगर हां, तो शायद आप अभी भी एक पुरानी गाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्या होता अगर हम आपको बताएं कि धन सिर्फ एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक सफर है, और यह सफर उतना ही रोमांचक और गतिशील हो सकता है जितना आप इसे बनाना चाहें? आइए उदाहरण के रूप में राजीव की कहानी समझते हैं।
राजीव ने सोचा कि पैसे के लिए उसे नौकरी ही करनी होगी, जैसे लाखों लोग करते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी पर ही बिता दी, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत किया और धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ता गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिटायरमेंट तक पहुंचने तक उसकी जिंदगी कितनी मंथन और संघर्ष से भरी रही। वही पुरानी गाड़ी की तरह जो रास्ते में कई बार रुकती थी, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती थी। इसके विपरीत कल्पना करें कि मीरा ने फास्ट लेन को चुना। उसने सोचा कि धन एक सफर है और उसे इसे एक मजेदार यात्रा बनानी है। मीरा ने अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया, सही वाहन चुना, यानी अपनी खुद की कंपनी बनाई। उसने अपने समय, कौशल और निर्णय की सही दिशा में उपयोग किया। और जैसे जैसे वह सफर करती गई, उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति को और बेहतर किया और खुद को हर कदम पर सुधारते हुए देखा। अब मीरा केवल एक कंपनी की मालिक नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरी हुई महिला है, जो अपनी मंजिल को न केवल देख सकती है, बल्कि उसे जी भी रही है। लेखक की सोच साफ है, धन कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक सफर है जो आपके द्वारा चुने गए वाहन, आपके बिजनेस या आय के स्रोत, आपकी ड्राइविंग, कड़ी मेहनत और सही निर्णय, और आपके नक्शे, रणनीति और ज्ञान पर निर्भर करता है। अगर आप केवल नौकरी को ही अपना रास्ता मानते हैं, तो आप एक धीमी गाड़ी में बैठकर इस सफर को खत्म नहीं कर पाएंगे। वहीं फास्ट लेन अपनाकर आप न केवल पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का आनंद भी ले सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी स्लो लेन में किसी पुराने वाहन पर बैठकर धन का इंतजार करेंगे, या फिर फास्ट लेन पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जहां हर कदम पर न सिर्फ पैसे बल्कि स्वतंत्रता और उद्देश्य की प्राप्ति होगी। चैप्टर 3 है द स्लो लेन। सोचिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 30 से 40 साल लगने का वादा करता है। यह रास्ता है स्लो लेन, वही रास्ता जिसे पारंपरिक सोच ने हमें हमेशा बताया है। अच्छी नौकरी पाओ, पैसे बचाओ और एक दिन रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी जीने का सपना देखो। कितना साधारण और सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन क्या यह सच में सफलता की ओर ले जाता है, या बस हमें एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है? यही सवाल लेखक हमें इस अध्याय में पूछते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। रवि ने अपना पूरा जीवन इस मानसिकता पर बिताया। वह हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाता और सोचता कि 60 साल की उम्र में उसे रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? जब रवि 60 साल का हुआ, तो उसके शरीर में वो ताकत नहीं बची थी जो उसने पहले महसूस की थी। वह अपनी पुरानी सोच के कारण अपने जीवन के सबसे अच्छे सालों में मेहनत करता रहा, बिना यह समझे कि असली आजादी उस समय की नहीं, बल्कि पहले ही किसी और रास्ते पर होनी चाहिए थी। स्लो लेन का यही झूठ है। यह आपको यह नहीं बताता कि इस रास्ते पर चलते हुए आप अपनी ऊर्जा और समय खो रहे होते हैं। स्लो लेन पर चलने वालों को लगता है कि वे अपनी नौकरी के द्वारा सुरक्षित हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नौकरी की आय कितनी सीमित होती है? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी किसी कंपनी के भरोसे रहकर गुजार सकते हैं? स्लो लेन आपको यह नहीं बताता कि इस रास्ते पर आपको अपनी पूरी जिंदगी पर काबू नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद भी आप इस सोच में रहते हैं कि बाजार या किस्मत कब साथ देगी। फास्ट लेन के मुकाबले स्लो लेन बहुत धीमा और जोखिम भरा है। इस रास्ते पर पैसा कमाने का तरीका केवल बचत और निवेश पर निर्भर करता है, जो सिर्फ किस्मत और बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। अगर बाजार गिर जाए या नौकरी छूट जाए, तो आपकी पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। लेकिन फास्ट लेन आपको इस सारे नियंत्रण को वापस देता है। फास्ट लेन पर आप अपनी रणनीति और मेहनत से खुद अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं, और यही असली आजादी है। तो अगला सवाल यह है, क्या आप स्लो लेन में फंसे रहकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना चाहेंगे, या फास्ट लेन का रास्ता अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे? चैप्टर 4 है द रोड टू वेल्थ। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। इस रास्ते पर आप लगातार चल रहे हैं,
लेकिन आपकी मंजिल कभी नजर नहीं आती। यही है नौकरी पर निर्भर रहने का हाल। आप जिस रास्ते पर चलते हैं वह हमेशा काम करने और पैसे कमाने के बीच एक सख्त संबंध बनाता है। जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा मिलता है, लेकिन जब आप काम नहीं करते तो आय भी रुक जाती है। यही है एक्टिव इनकम की सच्चाई, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी मेहनत से चलता है, लेकिन यह आपको कभी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं देता। इसी को समझते हुए राहुल की कहानी पर गौर करें। राहुल ने हमेशा यही सोचा था कि नौकरी करके वह अमीर बन सकता है। उसने एक अच्छी नौकरी पाई, हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा बचाया और सोचा कि यही सबसे सही तरीका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि नौकरी उसकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं बन सकती। उसने देखा कि जब वह काम नहीं करता तो उसकी आय भी रुक जाती है। नौकरी पर निर्भर रहना उसे एक ऐसे रास्ते पर चलने जैसा महसूस हुआ जो कभी खत्म नहीं होता। उसे हमेशा यही चिंता रहती कि अगर वह किसी कारणवश काम नहीं कर पाया तो उसकी आय पर क्या असर पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखिए दीपिका को। दीपिका ने फास्ट लेन मानसिकता अपनाई। उसने यह समझा कि अमीर बनने के लिए आपको केवल काम करते रहना नहीं चाहिए, बल्कि आपको पैसिव इनकम के स्रोत बनानी चाहिए। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद ब खुद पैसा कमाता था, बिना दीपिका को हर समय काम करने की जरूरत के। वह अब सिर्फ अपने समय को नहीं, बल्कि अपने पैसे और संसाधनों को भी स्केल कर रही थी। अब जब वह काम नहीं करती, तब भी उसका बिजनेस उसे आय देता है और उसे यह चिंता नहीं रहती कि उसकी आय रुक जाएगी। यही है पैसिव इनकम का जादू। आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि वह आपकी जगह काम करे। लेखक की सोच साफ है, नौकरी पर निर्भर रहकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम के रास्ते तलाशने होंगे, जैसे बिजनेस, निवेश और संपत्ति। फास्ट लेन आपको यही सिखाता है। अपने समय और मेहनत से ज्यादा आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके लिए काम करे। नौकरी पर भरोसा करना एक सीमित दृष्टिकोण है। चैप्टर 5 है वेल्थ इक्वेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं और रेस की शुरुआत में ही आपको दो रास्ते दिखाए जाते हैं। पहला रास्ता है जो बहुत ही साधारण और धीमा दिखता है। यह वही रास्ता है जिसे अधिकांश लोग चुनते हैं। वे सोचते हैं कि रेस जीतने के लिए बस यही तरीका सही है। यह रास्ता है स्लो लेन, जहां पैसे कमाने का फार्मूला है इनकम जॉब टाइम। यानी आपकी आय हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी देर तक काम करते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा समय काम करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी आय होती है। यह तरीका बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या यह आपको वास्तव में अमीर बना सकता है? आइए इसका उदाहरण लें। मान लीजिए आरव एक अच्छी नौकरी करता है। वह हर दिन 8 घंटे काम करता है और अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा बचाता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, आरव ने देखा कि उसका वेतन बढ़ तो रहा था, लेकिन वह कभी भी अपनी आय के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहा था। उसकी कमाई हमेशा उसके समय से बंधी रहती थी। जितना अधिक काम करेगा, उतना ही पैसा मिलेगा। यही स्लो लेन का झूठ है। यह आपको कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दे सकता। इस मॉडल में आप पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस समय को वापस नहीं ला सकते। अब सोचिए अगर आपको एक और रास्ता मिले। यह रास्ता फास्ट लेन का है। यहां पर रेस का फार्मूला कुछ और है, वेल्थ नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू स्केल। मतलब आपका धन सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना काम किया, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपने क्या सिस्टम बनाए हैं और आपने अपनी संपत्ति, एसेट्स को कितनी तेजी से बढ़ाया है। इस मॉडल में स्केलेबिलिटी और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करे, और जैसे जैसे आपका सिस्टम बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ता जाता है।
अब अंजलि की कहानी पर गौर करें। अंजलि ने फास्ट लेन का तरीका अपनाया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जो लोगों की समस्याओं को हल करता था। उसने अपने बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया कि वह समय के साथ बड़ा हो सके। उसने अपना समय बेचने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लगातार उसे लाभ देता रहा। उसके बिजनेस ने न केवल उसे मुनाफा दिया, बल्कि जैसे जैसे उसने इसे स्केल किया, उसकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ने लगा। आज अंजलि खुद को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ देख रही है, जबकि वह पहले कभी अपनी नौकरी से इतनी स्वतंत्रता का सपना भी नहीं देख सकती थी। लेखक का संदेश सीधा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन तेजी से बढ़े, तो आपको अपने समय को बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो समय के साथ आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ाए। फास्ट लेन मानसिकता में जितना अधिक आप लोगों की समस्याओं को हल करेंगे और जितने बड़े पैमाने पर करेंगे, उतना ही जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 6 है दी फास्ट लेन। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार वह यात्रा सिर्फ कहीं दूर जाने की नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया की खोज करने की है। इस यात्रा के लिए आपको न सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि कौन से उपकरण और रणनीतियां आपको इस रास्ते पर सफलता दिलाएंगी। यही है फास्ट लेन रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से और सुरक्षित तरीके से ले जाएगा। आइए इसे 5 महत्वपूर्ण तत्वों नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल, टाइम, NECTS के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले नीड, आवश्यकता। फास्ट लेन पर चलने के लिए आपको एक ऐसी समस्या ढूंढनी होगी जिसका समाधान लोग चाहते हों। यह समस्या आम लोगों के लिए चुनौती बन सकती है, और जब आप इसका हल देंगे तो आपको एक अद्वितीय अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक छोटे शहर में कोई अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। अगर आप एक ऐसा हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं जो इस समस्या का समाधान करता है, तो आप लोगों की जरूरत को पहचानने के बाद अपने बिजनेस की नींव रख सकते हैं। दूसरा, एंट्री, प्रवेश। बाजार में प्रवेश करना आसान होना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि यह इतना सरल न हो कि हर कोई इसमें घुसकर प्रतिस्पर्धा करने लगे। आपको उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए जहां आप पहले से बेहतर या अलग कुछ दे रहे हों। जैसे एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू करना ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अलग पहलू जोड़ते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड उत्पाद या विशिष्ट सर्विस, तो आपका प्रवेश आसान होने के बावजूद अन्य लोगों से बेहतर रहेगा। तीसरा, कंट्रोल, नियंत्रण। फास्ट लेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपका बिजनेस पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हो। इसका मतलब यह है कि आप किसी बाहरी कारक या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होंगे। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो आपके पास अपने पाठ्यक्रम, कंटेंट और मूल्य निर्धारण पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। चौथा, स्केल, विस्तार। आपका मॉडल स्केलेबल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी सर्विस या उत्पाद इतना बड़ा हो सके कि वह बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सके। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस केवल कुछ लोगों के लिए है, तो वह कभी भी बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐप बनाते हैं, तो यह दुनिया भर के यूजर्स तक पहुंच सकता है, और जब यह बढ़ेगा, तो आपकी आय भी बढ़ेगी। पांचवां, टाइम, समय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सिस्टम ऐसा हो जो समय के साथ आपको स्वतंत्रता दे। इसका मतलब है कि जब एक बार आपका सिस्टम सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, तो आपको उसे लगातार न देखना पड़े। जैसे आपने एक ऐसी ऑटोमेटेड ऑनलाइन दुकान बनाई जो बिना आपकी रोजाना उपस्थिति के भी उत्पाद बेच सकती है। इससे आपको समय मिलेगा और आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। फास्ट लेन का यह रोड मैप आपको सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि यह आपके जीवन को भी एक नया दृष्टिकोण देता है। वह दृष्टिकोण जो तेजी से सफलता पाने, अपने समय को नियंत्रित करने और सबसे महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ एक साधारण रास्ता चुनेंगे या फास्ट लेन का खाका अपनाकर अपनी यात्रा को तेजी से और प्रभावी तरीके से शुरू करेंगे?
चैप्टर 7 है वेल्थ इज नॉट अबाउट लक। कभी आपने सोचा है कि जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, क्या वे सिर्फ किस्मत से वहां पहुंचे हैं? क्या उनकी सफलता का कारण केवल उनका भाग्य है? शायद आपने भी यही सुना होगा कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं और वे किस्मत के दम पर सफल होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं और बताते हैं कि धन कमाने का खेल भाग्य का नहीं, बल्कि सही रणनीति, मेहनत और सही समय पर सही फैसले लेने का है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रिया एक छोटे शहर में एक नई कैफे खोलने का विचार करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उसे अपनी सफलता के लिए सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन रिया ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने बाजार का विश्लेषण किया, लोगों की जरूरतों को समझा और एक ऐसे स्थान पर अपनी कैफे खोली जहां पहले से कोई अच्छे कैफे नहीं थे। वह नियमित रूप से नए मेन्यू आइटम्स ट्राई करती और ग्राहकों से फीडबैक लेकर सुधार करती। उसके कड़े प्रयास, सही निर्णय और जोखिम उठाने से उसकी कैफे जल्दी ही लोकप्रिय हो गई और उसने अपनी किस्मत खुद बनाई। रिया ने अपने प्रयासों से यह साबित किया कि सफलता किसी जादू से नहीं, बल्कि रणनीति और मेहनत से मिलती है। लेखक कहते हैं कि फास्ट लेन में सफलता एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर आप सही अवसर को पहचानते हैं, समय पर कार्रवाई करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फास्ट लेन में आपको भाग्य पर भरोसा नहीं करना होता, बल्कि अपनी मेहनत और प्रभावशाली रणनीतियों पर विश्वास करना होता है। जितना आप सक्रिय रूप से अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, उतना ही आपकी सफलता के रास्ते खुद बनते जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप हमेशा अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों या किस्मत को दोष देंगे, या आप अपने प्रयासों और सही फैसलों से अपनी सफलता की दिशा खुद तय करेंगे? यही असली फर्क है। फास्ट लेन में आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, जबकि स्लो लेन में लोग किस्मत पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।